friends, welcome to Top Career. This is Muhammad and today we're going to discuss CDS, that is Combined Defense Services Examination for 2021. यहाँ पे इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स में बहुत सारी वैकेंसीज हैं. देखते हैं वन बाय वन. इंडियन मिलिट्री एकेडमी में 100 वैकेंसी है. इंडियन नेवल एकेडमी में 26 वैकेंसी है. एयरफोर्स एकेडमी में 32 वैकेंसी है. ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में 170 वैकेंसीज है. ये जितनी भी वैकेंसीज हमने डिस्कस करी वो सारी वैकेंसीज मेन के लिए है, मेल. और उसके अलावा ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में 17 वैकेंसीज वुमेन के लिए है. यहाँ पे एकेडमी वर्ड यूज हो रहा है क्योंकि आपको पहले एकेडमी में एडमिशन मिलेगा, वहां से ट्रेन होने के बाद आप एज अ ऑफिसर आपकी पोस्टिंग होगी. इसलिए आप एग्जाम देने के बाद में जब आपका सिलेक्शन होगा आपको पहले एकेडमी में जाना होगा, वहां से ट्रेनिंग मिलने के बाद आपका पोस्टिंग रहेगा. तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें तो इंडियन सिटीजन आप होने चाहिए, उसके अलावा अनमैरिड होने चाहिए. और एज की बात करें तो आर्मी और नेवी के लिए 17 ईयर्स से 22 ईयर्स की एज आपकी होनी चाहिए. और एयरफोर्स के लिए 20 से लेकर के 24 ईयर की आपकी एज है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो. एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आर्मी मतलब मिलिट्री एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए एनी ग्रेजुएशन, किसी भी फील्ड में आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो. लेकिन नेवी के लिए कंपलसरी आपके पास में बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग होना चाहिए. और एयरफोर्स के लिए आपके पास में या फिर इंजीनियरिंग का डिग्री हो तो भी चलेगा या फिर साइंस के किसी भी स्ट्रीम की कोई डिग्री होनी चाहिए. सो ये सारी चीज़ें हुई एजुकेशनल रिक्वायरमेंट. यहाँ पे फाइनल ईयर स्टूडेंट अगर आप हो तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन 2021 नवंबर से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए क्योंकि वो आपको सबमिट करना रहेगा. उसके अलावा फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो यहाँ पे आपको कोई भी मेजर डिजीज नहीं होनी चाहिए. और उसके अलावा इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स तीनों के लिए जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं, हाइट वेट रेशियो है, मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट है, उसके अलावा आई साइट रिक्वायरमेंट है. ये सारी चीज़ें इंडिविजुअल वेबसाइट्स पे डिटेल्ड में सारी चीज़ें दी हुई हैं. मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप लिंक पे जा करके चेक कर सकते हो कि फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एनालिसिस कर सकते हो. कैसे अप्लाई करना है तो यहाँ पे प्रोसीजर कंप्लीटली ऑनलाइन रहेगा. यूपीएससी के पोर्टल पे जाकर आपको रजिस्टर करना होगा, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जा करके रजिस्टर कर सकते हो. रजिस्टर करने का लास्ट डेट है 17/11/2020. उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा और 200 रुपीज़ इसकी जो फी है वो आपको ऑनलाइन पे करनी रहेगी. यहाँ पे आप रजिस्टर करोगे तो उसके बाद आपको प्रेफरेंस देना होगा कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो. आप मिलिट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो, एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, या फिर नेवी के लिए कर रहे हो, या ऑफिसर्स ट्रेनिंग के लिए कर रहे हो, या अगर सभी के लिए कर रहे हो तो आपको प्रेफरेंस ऑर्डर आपको देना होगा कि पहले किसको आप प्रेफरेंस दे रहे हो. ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है. अभी सिलेक्शन कैसे होगा तो उसकी बात करें. रिटर्न एग्जाम होगी सबसे पहले, जो प्रोबेबली फरवरी में कंडक्ट होगी, फरवरी 2021 में कंडक्ट होगी. यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड कंप्लीट एग्जाम होगी जिसमें 3 पेपर रहेंगे आपके. तीन पेपर जो है वो 100 मार्क्स के रहेंगे. एक इंग्लिश का, एक जीके का और एक पेपर आपका मैथ्स का रहेगा. ये तीनों के 3 पेपर बेसिक्स ध्यान में रख के डिज़ाइन किए जाएंगे. इसमें कोई भी किसी भी तरह की स्पेशलिटी की कोई ज़रूरत नहीं है. कोई भी एक नॉर्मल ग्रेजुएट इसको अटेम्प्ट कर सके उसके अकॉर्डिंग ये तीनों पेपर जो है वो डिज़ाइन किए जाएंगे. उसके बाद में आपका होगा इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट, जो 2 अलग अलग स्टेज में होगा, जिसमें आपका इंटरव्यू है, आपका टास्क है, आपका कॉन्फ्रेंस है. उस तरीके की एक्टिविटीज़ आपसे करवाई जाएंगी और उसके बेसिस पे आपका जो मेरिट जो है वो बनेगा और मेरिट लिस्ट के बाद में आपका सिलेक्शन होगा. पेमेंट की बात करें यहाँ पे सैलरी की, तो आप डिफेंस में जा रहे हो, ये आपके लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात होगी.
सिर्फ और सिर्फ सैलरी देख करके हमें यहाँ पे नहीं जाना है, हमें देश के लिए कुछ करना है और ये देशभक्ति की भावना हमारे अंदर में है, तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे तो बहुत ही आगे तक जा पाएंगे। पेमेंट की बात करें तो मिनिमम सैलरी आपकी मिनिमम 50,000 रहेगी। डिपेंड करता है कि कौन से रैंक के लिए आपको सिलेक्ट किया जा रहा है, कौन सी पोजीशन के लिए आपको सिलेक्ट किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर एयरफोर्स में है तो फ्लाइंग विंग के लिए आपको एज अ पायलट सिलेक्ट किया जा रहा है या एज अ ग्राउंड स्टाफ सिलेक्ट किया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी डिसाइड होगी। लेकिन कुछ भी सैलरी हो मिनिमम 50,000 रहेगी। उसके अलावा एडिशनल जो बेनिफिट्स रहेंगे वो सारे आपको अलग से मिलेंगे। अगर आप एक अच्छे गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हो तो अभी जाकर के लिंक चेक कीजिए और रजिस्टर कीजिए और अप्लाई कीजिए यहाँ पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और ऐसे ही करियर रिलेटेड जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।